राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक्स को लेकर के। जैसे कि बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि स्टैटिक्स में हमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, मतलब क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको सबसे पहले तैयार कर लेना चाहिए और जिनसे सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिन्हें अच्छे से तैयार कर लें तो हमारा वो छूटे ना। ठीक है, क्वेश्चन मतलब अगर आता है तो छूटे ना। तो ये वैसे क्वेश्चन अच्छा है। ये बात काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला था, तो मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ। तो देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि हमारे जैसे कि अभी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरा हो चुका है एग्ज़ाम और अच्छा हुआ है एग्ज़ाम मेरा। और अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि गर्ल्स बहुत कम एग्ज़ाम दे रही हैं, बाकी जिनकी तैयारी है वो तो दे रही हैं। कुछ मतलब कुछ अदर भी देते ही हैं सब, कि मतलब जिनकी नहीं भी होते वो भी सब प्रिपेयर होते हैं एग्ज़ाम में। खैर जो भी है, बट लड़कियों की संख्या बहुत कम है। लड़कों की तादाद में लड़के बहुत ज़्यादा हैं, बट लड़कियां कम हैं। तो हो सकता है कि शायद लड़कियों के लिए मौका अच्छा हो, मे बी कम कट ऑफ लगे, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, तो जो भी होगा देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। जैसे कि अब एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं अप्रैल की लास्ट में, या फिर मई के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो भी देंगे हम, बट जो पूरा फोकस रहेगा मेरा, वो मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की तरफ रहेगा। अब पूरा फोकस मेरा उधर ही रहेगा, क्योंकि मुझे दिल्ली पुलिस या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में से किसी एक में भी सही, दोनों में से एक बस मुझे चाहिए इस बार। मतलब हो जाएगा ऐसा है मुझे लगता है, क्योंकि स्कोर अभी से बेटर आ रहा है। तो बट थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फोक डांस के लिए क्या क्या वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको सिर्फ पहले तैयार करना है। बाकी तो हमें पढ़ना है, बट ये कुछ टॉपिक मैंने लिख रखे हैं जिनको सबसे पहले तैयार करना है, जिनसे 80% क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके बाद अदर चीज़ें। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप तो इन कुछ टॉपिक्स को आप ढंग से कर लेना, ताकि इनको पहले करना, मतलब इनको कर लेना, ताकि जो बाद में आप बाकी चीज़ें करेंगे अगर उन पे ज़्यादा भी फोकस नहीं करेंगे ना, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, करना है उसे भी, बट बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं करेंगे तो भी थोड़ा चलेगा। बट इन टॉपिक्स को ढंग से करना, क्योंकि मोस्टली इनसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, और किस तरीके से करना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्टैटिक्स में फोक डांस करने ही करने हैं, सारे होने चाहिए, सारे स्टेट के अच्छे से आपको आने चाहिए याद। ठीक है, याद होने चाहिए फोक डांस। प्लस इनमें कुछ कुछ ऐसे हैं जिनकी ट्राइब्स भी होंगी, कि कौन सी ट्राइब के द्वारा ये मनाया, मतलब ये किया जाता है डांस। ठीक है, तो ये भी आपको रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ कि फोक डांस तो याद करने इनकी ट्राइब ज़रूर, क्योंकि मोस्टली ट्राइब ही पूछता है। डायरेक्ट ना भी पूछे तो ट्राइब पूछेगा कि कौन सी जनजाति ये नृत्य करती है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर करना और ढंग से करना है। ठीक है, इसके लिए आप चयन बैच ले सकते हैं, मतलब पेड नहीं लेना है, यूट्यूब पे फ्री मतलब प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। नवीन सर ने करवा रखे हैं बहुत अच्छे से, सर ने डिटेल में करवा रखा है, आप उससे कर सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अगला आपको घराने करने हैं। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, एक चीज़ ये देखो, घराने में आपको किस तरह करने हैं, घराने के जो संस्थापक है उनको तो याद करना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो उसके एक्सपोनेंट्स होंगे, मतलब उनमें जो जो लोग आते हैं उस घराने से जो जो संबंधित हैं, उनके आपको दो चीज़ें रखनी है। एक, जो जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे पंडित भीमसेन जोशी है ना, और ये क्या कहते हैं, जाकिर हुसैन साहब, बिस्मिल्लाह खान है ना, तो जैसे है ना, और ये क्या नाम है उनका, प्रभा आत्रे है ना, तो जैसे ये, ठीक है, इस टाइप के, जैसे ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये नाम लिए हैं आपके सामने। इनके जैसे इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, कब मिले, कब किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, और इनका जन्म स्थान कहाँ है, ये भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि जन्म स्थान से यूपी पुलिस के टाइम पे क्वेश्चन बना था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि बन सकता है क्वेश्चन, तो उसको भी मत छोड़ना। ठीक है, तो जन्म स्थान, उनको मिलने वाले सारे पुरस्कार, और वो किस घराने से संबंधित रखते हैं, घराने की स्थापना कब हुई थी और किसने करी थी, कहाँ से है, और उससे जो भी प्रमुख चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ें कर, आप चयन बैच से कर लो, बेटर रहेगा, वहाँ पे सब कुछ अच्छे से करवा रखा है सर ने, वहाँ से कर लो। ठीक है, या फिर नायक सीरीज़ ले लो, वहाँ पे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, नायक सीरीज़ में आई थिंक मैंने प्रॉपर देखा नहीं है इसके लिए, बट हाँ, चयन बैच में सर ने करवा रखा है सब, तो आप वहाँ से कर लो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। इसके अलावा त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये भी करना है। इसमें भी काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं जिनके द्वारा ये किए जाते हैं, है ना।
तो आपको वो भी करना है, जैसे मोपला हो गई, है ना, मुंडो हो गई, है ना, गारो हो गई। तो ये सारी ट्राइब्स है। आपको इन कौन सा मतलब कौन सा त्यौहार कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, कितने दिनों के तक मनाया जाता है, ये भी। क्योंकि अभी जो आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं, स्टार्टिंग के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2 तारीख 3 तारीख वाले, उनमें यही क्वेश्चन बना है कि त्यौहार बताया है कि ये त्यौहार पूछा है कौन सी जनजाति मनाती है और कितने दिनों तक मनाती है। ज़्यादातर क्वेश्चन कितने दिनों तक बनाती है ये पूछा, और बच्चों ने अक्सर गलत ही करा है, सही नहीं करा है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको पहले कह देती हूँ, ये चीज़ आपको फोकस होकर के करनी है, ध्यान रखना। आपको त्योहार याद करने हैं, उनको मनाने वाली जनजातियाँ भी करनी है, प्लस आपको वो ये भी पता होना चाहिए कि वो कितने दिनों तक मनाया जाता है और किस माह में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से किस माह में मनाया जाता है, और जो हमारा मतलब जो अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से है, जो जनवरी फरवरी वाला है, इसके हिसाब से किस माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने इसलिए बोली है ताकि आप थोड़ा एडवांस होकर के याद कर पाएँ, ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप किसी भी तरीके से गलत ना करें। ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है। क्योंकि अब पहले की तरह डायरेक्ट आपसे बेसिक नहीं पूछेगा, एकदम नॉर्मल चीज़ नहीं पूछेगा। उससे जो चीज़ हटके होगी, मतलब उससे जो चीज़ न्यू बन सकती है, वो चीज़ पूछेगा। तो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं मतलब जो चीज़ें बोल रही हूँ हो सके तो नोट कर लेना, अदरवाइज़ नहीं होगा पॉज करके या पीछे करके दोबारा सुन लेना ध्यान से मैंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। ठीक है, अब आगे अगला बताऊँ, टाइगर रिजर्व्स एंड बर्ड सेंचुरीज़, ये ज़रूर याद करना। कैसे याद करनी है, स्टेट बाय स्टेट सारा याद करेंगे। उसके बाद इसमें कुछ हैं जो यूनेस्को में भी शामिल हैं, उनको भी कर लेना। साथ में आपको क्या करना है कि इनकी जो भी इनकी मतलब स्टार्टिंग डेट है, कब से ये स्टार्ट हुई हैं, इनके स्थापना दिवस कह लो। ठीक है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ये। ठीक है, और इसके अलावा रामसर साइट्स कितनी हैं, कौन कौन सी है, उन पे नज़र मार लेना एक बार। इन्हें नॉर्मल भी करोगे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ, मंदिर और शैलियाँ। ठीक है, शैलियों से ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस टाइम पे शैलियों से क्वेश्चन बने हैं, आरपीएफ कांस्टेबल में भी बने हैं, तो मे बी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बनेगा। क्योंकि स्टैटिक्स मैं दिल्ली पुलिस के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिल्ली पुलिस में स्टैटिक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, और इस बार करंट अफेयर, स्टैटिक्स और पॉलिटी, यही 3 चीज़ें होंगी जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अब ये बात मेरी याद रखना, मैं जो बोल रही हूँ, क्योंकि 2024 और 2025 के जो पेपर हो रहे हैं, इन सभी को देखते हुए मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ कि करंट अफेयर, पॉलिटी और स्टैटिक जीके दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी। ये चीज़ आप देख लेना, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। मंदिर करने हैं आपको। मंदिरों में सबसे सर्वाधिक मंदिर भारत में तमिलनाडु में है, मैं आपको ये बता दूँ। आपको इसमें क्या करनी है, मंदिरों को तो रखना ही रखना है कि कौन से राज्य में कौन से मंदिर हैं मुख्यतः। ठीक है, प्लस तो आपको मंदिर याद रखने, साथ में ये इन मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था, किसके शासन काल में हुआ था इसका निर्माण। ठीक है, कब हुआ था ये भी ध्यान रखना। प्लस इनकी शैलियाँ कौन सी हैं, दक्षिण भारत की कौन सी है और क्या कहते हैं उत्तर भारत की कौन सी है, इनको ज़रूर रखना। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, शैलियों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको सिर्फ अभी इतनी ही चीज़ें बताई हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है स्टैटिक्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें, बट मैंने सिर्फ इनको इसलिए बोला क्योंकि मोस्टली इन्हीं से रिपीट होकर के क्वेश्चन बनते हैं और अभी वर्तमान में बन रहे हैं। तो इस वजह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें मैंने बोली, और जिस तरीके से बताया कि ये चीज़ें ऐड करके आपको पढ़नी है, प्लीज़ वो ही चीज़ें फोकस करना सबसे ज़्यादा इसमें। अगर आप कर लेंगे ना तो मैं सच बता रही हूँ आपको स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बाकी इतना ही कहूँगी। और एक लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अभी आरपीएफ के पेपर में पूछा भी गया है, फर्स्ट या सेकंड डे में पूछा गया है, मतलब या 2 या 3 तारीख को पूछा गया ये क्वेश्चन किसी शिफ्ट में। आपको बताना है पंचायतन शैली में कितने प्रकार के मंदिर आते हैं, ये क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, और बाकी अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। कोई और डाउट होगा तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी धन्यवाद। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिए, और जिनका अगला आरपीएफ का एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक।